Hello everyone, I Ayushi Gupta welcomes you all on our YouTube चैनल RS Academy AKTU। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पे आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया, दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ओपैम्प क्या होता है, बेसिक्स ऑफ ओपैम्प डिस्कस किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प डिस्कस की थी, ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था, मोड्स ऑफ ऑपरेशन हमने पढ़े थे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैरामीटर्स ऑफ ओपैम्प। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज पैरामीटर्स ऑफ ओपैम्प। सो द फर्स्ट वन इज इनपुट बायस करंट। तो फर्स्ट पैरामीटर क्या है आपका, इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट क्या होता है, आपके ओपैम्प है, ओपैम्प में कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग हम किसको बोल रहे हैं, माइनस वाले टर्मिनल को मैं क्या बोल रही हूँ, इन्वर्टिंग, और प्लस वाले को मैं क्या बोल रही हूँ, नॉन इन्वर्टिंग। इस माइनस वाले टर्मिनल पे अगर मैं इनपुट अप्लाई करती हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलता है, इन्वर्ट होके मिलता है। सेम अगर मैं प्लस की बात करूं तो प्लस पे अगर मैं इनपुट अप्लाई करूं तो आउटपुट पे मुझे क्या मिल रहा है, नॉन इन्वर्ट होके मिल रहा है, मीनिंग सेम फेज में मिलेगा बट एम्पलीफाइड आउटपुट होगा। तो इनपुट बायस करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इन दोनों टर्मिनल पे जो भी करंट आ रहा है मेरा, इन दोनों टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो भी करंट आ रहा है, अगर मैं उनका एवरेज फाइंड आउट कर लूं, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे कितना है, कितने टर्मिनल्स है, 2, तो 2 आपके करंट्स है, करंट इज I1 एंड I2 मैंने सपोज किया है। फर्स्ट टर्मिनल पे I1 सपोज किया है, सेकेंड टर्मिनल पे I2 सपोज किया है। तो अगर मैं इन दोनों करंट्स का आपका एवरेज फाइंड आउट करती हूँ तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बायस करंट। ओके, इनपुट बायस करंट क्या है, इन दोनों टर्मिनल पे अगर मैं एवरेज ले रही हूँ दोनों करंट्स का, तो मैं उसको क्या बोल रही हूँ, इनपुट बायस करंट। नेक्स्ट है आपका इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इनपुट ऑफसेट करंट में क्या होता है, यही आपके टर्मिनल से इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग 2 करंट्स फ्लो कर रहे हैं, इन दोनों करंट्स का अगर मैं एल्जेब्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करूं, क्या फाइंड आउट करूं, एल्जेब्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करूं, दैट इज I1 माइनस I2। इन दोनों टर्मिनल पे जो भी करंट आपका आ रहा है, अगर मैं उनको डिफरेंस कर देती हूँ तो जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं क्या बोल रही हूँ, इनपुट ऑफसेट करंट। तो 2 पैरामीटर्स क्या है आपके ओपैम्प के, इनपुट ऑफसेट करंट एंड इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट किसको बोल रहे हैं, अगर दोनों टर्मिनल पे मैं इनपुट फाइंड आउट कर ले रही हूँ, दोनों टर्मिनल पे मैं आपके इनपुट करंट्स का एवरेज ले लेती हूँ, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, इनपुट बायस करंट। एंड इनपुट ऑफसेट करंट किसको बोलते हैं, अगर इन दोनों टर्मिनल पे जो भी करंट आ रहा है उनको मैं डिफरेंस कर देती हूँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ उसको, इनपुट ऑफसेट करंट। सो दीज आर द 2 पैरामीटर्स ऑफ ओपैम्प। फर्स्ट वन इज इनपुट बायस करंट एंड इनपुट ऑफसेट करंट। बायस करंट में क्या कर रहे हैं, दोनों करंट का हम एवरेज ले लेते हैं, और ऑफसेट में हम क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों करंट का हम डिफरेंस ले लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं आपके इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, आइडियली अगर दोनों टर्मिनल पे V1 और V2 को मैं जीरो कर दूं, जीरो कैसे करेंगे, ग्राउंड कर देते हैं। अगर इन दोनों टर्मिनल्स पे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे वोल्टेज जीरो हो जाए, आइडियली इन दोनों टर्मिनल पे अगर वोल्टेज जीरो हो जाए तो आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आइडियली यही होता है, यही होना चाहिए आइडियली, कि अगर मैंने दोनों करंट पे, दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज को जीरो कर दी, दोनों को ग्राउंड कर दिया, तो आउटपुट शुड बी जीरो, यही होना चाहिए। बट इन प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, अगर मैंने V1 और V2 को जीरो कर दिया है तो मुझे आउटपुट नॉन जीरो मिलता है। क्या मिलता है, आउटपुट नॉन जीरो मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ओपैम्प की खुद की इंटरनल सर्किटरी होती है। हमने इक्विवेलेंट सर्किट में डिस्कस किया है कि ओपैम्प की खुद की इंटरनल सर्किटरी की वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपको आउटपुट क्या मिलता है, नॉन जीरो मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इस आउटपुट वोल्टेज को जीरो बनाने के लिए, क्या बोल रहे हैं हम, आउटपुट वोल्टेज को जीरो बनाने के लिए मैं इनपुट पे एक वोल्टेज अप्लाई कर देती हूँ। क्या करूंगी,
इनपुट पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दूंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। क्या हो रहा है, आइडियली V1 और V2 को अगर मैं जीरो कर देती हूँ, V1 को आपने जीरो करा, V2 को आपने जीरो करा, जीरो करने का मतलब हमने ग्राउंड कर दिया, तो आइडियली आपका आउटपुट शुड बी जीरो। बट प्रैक्टिकल ऑप एम्प में क्या होता है, अगर मैं दोनों इनपुट को, दोनों टर्मिनल्स को जीरो कर देती हूँ तो आपका आउटपुट मुझे नॉन जीरो मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ऑप एम्प की खुद की इंटरनल सर्किटरी होती है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है और आपको आउटपुट नॉन जीरो मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस आउटपुट को जीरो बनाने के लिए, पहले क्या था नॉन जीरो, अब क्या कर रहे हैं, इस आउटपुट को जीरो बना रहे हैं। इस आउटपुट को जीरो बनाने के लिए इनपुट पे एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इनपुट पे एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। सो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो वोल्टेज है कि आपने आउटपुट पे जीरो वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनपुट पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, आपने ये वाला टर्मिनल भी जीरो किया, ये वाला टर्मिनल भी जीरो किया, प्रैक्टिकल ऑप एम्प में क्या हो रहा है, आपको नॉन जीरो आउटपुट मिल रहा है। आइडियली जीरो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल केस में आपको दोनों जीरो करने के बाद भी आउटपुट नॉन जीरो मिल रहा है। तो इस ये जो नॉन जीरो हमें आउटपुट मिल रहा है, इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्या बोलते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अगर मैंने दोनों ग्राउंड को, दोनों पोटेंशियल को, दोनों टर्मिनल्स को, इनपुट टर्मिनल्स को जीरो कर दिया, पोटेंशियल क्या कर दिया, जीरो कर दिया है, तो उस केस में मेरे को जो भी नॉन जीरो आउटपुट मिल रहा है, मैं उसको क्या बोल रही हूँ, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, द नेक्स्ट पैरामीटर इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और इसी पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकेटीयू पे। आपका जो एग्जाम था सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम हुआ है 2023-2024, उसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज CMRR, और इसके बाद एक न्यूमेरिकल जो कि हम अभी आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं, इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो CMRR क्या होता है, CMRR का मीनिंग होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन, रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। अब डिफरेंशियल गेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AD से। AD से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गेन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, आपके अल्फाबेट A से। गेन को हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं आपके A से, क्या है आपका डिफरेंशियल गेन, तो डिफरेंशियल को डिनोट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, D। AD का मीनिंग डिफरेंशियल गेन। व्हाट अबाउट ACM, ACM इज कॉमन मोड गेन। What is ACM? कॉमन मोड गेन। ठीक है, ACM क्या है आपका, कॉमन मोड गेन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट डिस्कस किया था, CMRR इज AD बाय ACM। यहां पे अगर हम डिस्कस करें CMRR को हम क्या लिख रहे हैं, CMRR इक्वल्स टू AD बाय ACM। AD इज डिफरेंशियल गेन। गेन का फॉर्मूला हमने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था, गेन क्या होता है आपका, आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट क्या होना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल गेन पढ़ रहे हैं, तो इनपुट शुड बी, इनपुट कौन सा लेंगे, डिफरेंस ऑफ इनपुट। अगर मैं इनपुट को कंसीडर करूं, जो आपके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे इनपुट हैं V1 एंड V2, ये आपका ऑप एम्प है। ऑप एम्प को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो अगर मैं यहाँ पे V1 कंसीडर करूं और यहाँ पे V2 कंसीडर करूं, इन दोनों टर्मिनल्स पे मैंने क्या कर लिया, वोल्टेज को कंसीडर कर लिया V1 एंड V2। यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करूं तो उसको मैं डिनोट करूंगी VD से। डिफरेंस क्या होगा इसका, V1 माइनस V2। ये क्या डिनोट करता है आपका, डिफरेंशियल ऑफ इनपुट वोल्टेज, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे AD क्या है आपका, डिफरेंशियल गेन। तो अगर फॉर्मूला निकालूं AD का, तो AD क्या बन जाएगा आपका, V0 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2।
वेयर VD इक्वल्स टू V1 माइनस V2. नेक्स्ट व्हाट इज ACM? ACM इज कॉमन मोड गेन. अब गेन का वही स्टार्टिंग से फिर से फॉर्मूला, गेन क्या होता है हमेशा आउटपुट बाय इनपुट. आउटपुट पे हमेशा V नोट रहता है. इनपुट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कॉमन मोड ले रहे हैं, तो हमें आपकी इनपुट वोल्टेज भी कौन सी कंसीडर करनी पड़ेगी, कॉमन मोड वाली कंसीडर करनी पड़ेगी. तो दैट इज VCM. VCM को कैसे डिनोट करेंगे, VCM इक्वल्स टू V1 प्लस V2 बाय 2. ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था जब हम कॉमन मोड पढ़ रहे थे, कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़ रहे थे ओपैम्प का. तो VCM क्या होता है, V1 प्लस V2 बाय 2. मतलब हमने क्या करा, दोनों के दोनों इनपुट को कॉमन कर दिया. तो अगर हम बात करें आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का टोटल आउटपुट ऑफ एनी डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इट शुड बी total output of differential amplifier should be V naught equals to AD VD plus ACM VCM. डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या है, आपका जो इनपुट है अगर दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंस होके भी मिलेगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इनपुट, और जो कॉमन पार्ट आ रहा होगा उसका कॉमन मोड वाला भी वो आपको गेन प्रोवाइड करके देगा. तो टोटल आउटपुट जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का होता है वो क्या होता है, AD VD प्लस ACM VCM. जहां पे AD क्या है आपका डिफरेंशियल गेन, व्हाट इज VD, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज, विच इज VD इक्वल्स टू V1 माइनस V2. नाउ व्हाट इज ACM? ACM is common mode gain and VCM is common mode voltage. इसका फॉर्मूला क्या है, V1 प्लस V2 बाय 2, जहां पे V1 और V2 क्या है आपकी इनपुट वोल्टेजेस ऑफ ओपैम्प, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे जो भी आप इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हो. ओके सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज स्लीव रेट. स्लीव रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्लीव रेट आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्लीव रेट क्या बताता है, इसको हम क्या लेते हैं, एट V नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम. जब V नॉट आउटपुट वोल्टेज आपकी मैक्सिमम होती है, उस मैक्सिमम वोल्टेज का हम क्या करते हैं, रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो क्या होता है आपका स्लीव रेट. स्लीव रेट एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं as the rate of change of maximum output voltage with respect to time. बेसिकली ये क्या बताता है, आपका आउटपुट वोल्टेज का स्लोप फाइंड आउट करता है. ये क्या है आपका d over dt is डिफरेंशिएशन. मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन क्या बताता है, किसी भी लाइन का स्लोप. तो आउटपुट वोल्टेज, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज को डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट इज कॉल्ड एज स्लीव रेट. ओके नाउ न्यूमेरिकल करते हैं CMRR पे. ये आपका PYQ ही है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ओपैम्प फॉर द इनपुट वोल्टेज ऑफ V1 एंड V2. आपको क्या गिवन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी गिवन है उसको लिखना है एक साइड. व्हाट इज गिवन, गिवन इज V1 इक्वल्स टू 150 माइक्रोवोल्ट एंड V2 इज 140 माइक्रोवोल्ट. ये आपको क्या गिवन है, इनपुट वोल्टेजेस गिवन है. इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज गिवन है उसने आपने क्या लिखा, उसको V1 और V2 कंसीडर किया. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द एम्पलीफायर हैज डिफरेंशियल गेन. क्या गिवन है आपको, डिफरेंशियल गेन गिवन है. डिफरेंशियल गेन को हम कैसे डिनोट करते हैं, गेन मीनिंग A एंड व्हाट इज डिफरेंशियल फॉर D. कितना गिवन है आपको, 4000 गिवन है. कितना गिवन है डिफरेंशियल गेन, 4000 गिवन है. एंड आगे क्या लिखा हुआ है, CMRR गिवन है. और CMRR आपको कितना गिवन है, 100 गिवन है. CMRR की वैल्यू कितनी गिवन है, 100. क्या पूछा है आपसे, आउटपुट वोल्टेज पूछा है ओपैम्प का या डिफरेंशियल एम्पलीफायर का. अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला डिस्कस किया है. तो टोटल आउटपुट क्या होता है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, V नॉट इक्वल्स टू AD VD प्लस ACM VCM. अब देखते हैं हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या गिवन है.
आपका यहाँ से एडी गिवन है, इसके अलावा बाकी कुछ भी आपको जो भी वेरिएबल है वो आपको गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं कि आपको पहले क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। एडी आपको गिवन है, व्हाट अबाउट वीडी? तो पहले कैलकुलेट करेंगे वीडी। वीडी का फॉर्मूला क्या होगा? वीडी मीनिंग वोल्टेज, वी मीनिंग वोल्टेज एंड डी मीनिंग डिफरेंशियल। मीनिंग आपको क्या करना है, डिफरेंशियल वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। डिफरेंशियल वोल्टेज कैसे फाइंड आउट होगी? आप जब इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस लोगे तो Vd इक्वल्स टू V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू आपकी गिवन है 150 एंड V2 इज 140। 150 माइनस 140 इज 10 माइक्रो वोल्ट। ओके, आपके पास Vd आ गया। नेक्स्ट इज ACM। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ACM फाइंड आउट करना है। तो ACM के लिए क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है? CMRR गिवन है और AD गिवन है। तो CMRR का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। CMRR की वैल्यू क्या होती है? CMRR का फॉर्मूला CMRR इक्वल्स टू AD बाय ACM। अगर यहां से ACM की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ACM क्या हो जाएगा आपका? AD बाय CMRR। इस फॉर्मूले में रखते हैं। ACM की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए AD इज 4000 एंड CMRR इज 100। तो आपका ACM कितना आ जाएगा? 40। ओके, आपके पास ACM आ गया, VD आ गया, AD आ गया। नाउ अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? VCM कैलकुलेट करना है। VCM का फॉर्मूला क्या होता है आपका? VCM इज V मीन्स वोल्टेज, CM इज कॉमन मोड। तो आपको वोल्टेज क्या करनी है? कॉमन मोड वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। VCM इज V1 प्लस V2 बाय 2। V1 आपको कितना गिवन था? V1 इज 150 एंड V2 इज 140। तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये 290 बाय 2 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 145 माइक्रो वोल्ट। अब वापस से चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। क्या क्या कैलकुलेट करना था हमें? एडी कैलकुलेट करना था जो हमें गिवन था। वीडी हमने यहां से कैलकुलेट किया, एसीएम हमने यहां से कैलकुलेट किया और वीसीएम हमने यहां से कैलकुलेट किया। नाउ अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करते हैं, आप इसको वापस से फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। वी नॉट इक्वल्स टू एडी वीडी प्लस एसीएम वीसीएम। एडी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? AD इज 4000 एंड VD कितना आया है आपका? 10 आया है। तो AD की वैल्यू आपको 4000 गिवन है और VD आपका आया है 10। ACM कितना कैलकुलेट किया था हमने? CMRR से 40 कैलकुलेट किया था और VCM की वैल्यू कितनी आई आपकी? 145। इसको कैलकुलेट करते हैं। 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 40000। इसको मल्टीप्लाई करो, 40 मल्टीप्लाई बाय 145 करेंगे तो कितना आएगा? 5800। तो कितना हुआ ये? 45800। ये क्या आ गया आपका? टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट शुड बी इन वोल्ट, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज इज माइक्रो वोल्ट। ओके, तो यही इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके एकेटीयू में पूछे जाते हैं। CMRR से रिलेटेड आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं वही कि आपको क्या क्या गिवन है। गिवन इज डिफरेंशियल गेन AD इज 103 एंड कॉमन मोड गेन ACM इज 100। इसके बाद क्या क्या गिवन है आपको? इनपुट वोल्टेजेस गिवन है। इनपुट वोल्टेजेस की वैल्यू V1 इज 120 माइक्रोवोल्ट एंड V2 इज 80 माइक्रोवोल्ट। आपने क्या कैलकुलेट करना है? आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। फिर से वही आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला V नॉट इक्वल्स टू AD VD प्लस ACM VCM। V नॉट की वैल्यू क्या है? AD VD प्लस ACM VCM।
अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है। एडी आपको गिवन है, एसीएम आपको गिवन है, दोनों गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वीडी और वीसीएम कैलकुलेट करना है। तो वीडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V1 माइनस V2 करके। V1 इज 120 एंड V2 इज 80, तो 120 माइनस 80 इज 40 माइक्रोवोल्ट। नेक्स्ट इज VCM। VCM क्या होगा आपका कॉमन मोड, V1 प्लस V2 बाय 2। V1 की वैल्यू इज 120 प्लस V2 इज 80, तो कितना हो जाएगा ये, 200 बाई 2 इज 100। ओके, हमने क्या करा, एडी हमें गिवन है, एसीएम हमें गिवन है, वीडी और वीसीएम की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज आपके पास आ गई है, हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो V नॉट इक्वल्स टू एडी इज 103, VD इज 40 प्लस ACM इज 100 एंड VCM इज 100। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल आंसर क्या आता है आपका 14120। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आई आपकी, V नॉट इक्वल्स टू 14120 माइक्रोवोल्ट। तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके आते हैं एक ट्यूब में, PYQs ही आपके ये सॉल्व कराए हैं। इसकी आप फर्दर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आपके पैरामीटर्स डिस्कस किए, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं ऑप एम्प से रिलेटेड, और न्यूमेरिकल सॉल्व किए। सो थैंक यू सो मच।